हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हिंदी के मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हर एक एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए आपकी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आप वीडियो पाना चाहते हैं और हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी तरह से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज के मिक्स प्रैक्टिस सेट में। हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो आपका ट वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कौन सा है आपको बताना है। तो वो है मुद्रा। कौन सा है? मुद्रा। ठीक है। नेक्स्ट है प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपका है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। नेक्स्ट है च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, यानी कि च वर्ग में जितने भी आपके वर्ण आते हैं सभी के सभी आपके किस में आते हैं? च वर्ग के। तो वे कौन से हैं? सारे के सारे तालु के। तो तीसरे का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अभी हमने यहां पर बात कर ली सभी वर्णों की, तो हम बात करते हैं जितने भी आपके वर्ण हैं। आपको पता है क वर्ग है आपका, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। यानी कि कचट तप से आप इसको याद रखेंगे, कचट तप। तो पहला जो होता है आपका कंठ होता है, फिर तालव्य होता है, मुद्रा होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। तो ये सभी के सभी आपको याद रखने होंगे। तो सारे के सारे क वर्ग के जितने भी हैं सब किस में आएंगे? कंठ में आएंगे। च वर्ग के जितने भी हैं सब किस में आएंगे? तालु में आएंगे। ट वर्ग के जितने भी हैं सभी किस में आएंगे? मुद्रा या फिर मूर्धन्य। और जितने भी तय वर्ग के हैं सब किस में आएंगे? दंत्य में। और प वर्ग के जितने भी हैं सभी किस में आएंगे? ओष्ठ्य में। तो ये याद रखने आपके इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला में यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। जो वर्णों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कक्ष, त्र, ज्य और श्रेय ये चारों कौन से व्यंजन हैं? तो ये चारों कौन से व्यंजन है आपको बताना है। आपको पता है जो व्यंजन होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं? आपके अंतस्थ, उष्म और संयुक्त। संयुक्त व्यंजन में आपके चार आते हैं, कक्ष, त्र, ज्य और श्रेय। तो ये सारे के सारे आपके कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो पांचवे का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। तो संयुक्त व्यंजन आप सभी को याद रखना है, ये चारों किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। यहां पर बात हुई है उष्म व्यंजन की। तो उष्म व्यंजन में आपके कौन से व्यंजन आते हैं? स, स और ह। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो उष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक का आपको शब्द बताना है कि तत्सम है या तद्भव है। तो वो आपका कौन सा शब्द है? पुस्तक। तो तत्सम आपका शब्द है पुस्तक। तो पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? यदि इसका जो आपका तत्सम शब्द है, यदि तद्भव की बात करें तो हम पोथी बोलते हैं, पुस्तक को पोथी। तो ये दोनों याद रखने हैं। तत्सम का जो तद्भव है वो कौन सा है? पोथी है। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम। तो तत्सम मैं बता दूं, तत्सम आपके वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के रूप में हम यूज करते हैं और जिनका जो बिगड़ा तिगड़ा रूप है उसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। नेक्स्ट है आग कौन सा शब्द है? आग बताना है। आग है आपका तद्भव। तत्सम शब्द है आपका आग का अग्नि। तो अग्नि को हम बिगड़ा रूप क्या बोलते हैं? आग। यानी कि ये कौन सा शब्द है? आपका तद्भव है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अब इसी तरह से हम हिंदी के चैप्टर वाइज भी सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। यानी कि जैसे आपका समास है तो आपकी हिंदी की मैंने 8 से 9 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी हैं। तो हर एक चैप्टर के आपके चैप्टर वाइज आपकी वीडियो भी आएंगी। समास के हैं, एक ही वीडियो में हम समास के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी साथ के साथ करेंगे। इसी तरह से हम मिक्स और आपके चैप्टर वाइज जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी आपका कौन सा शब्द है? पृथ्वी आपका है तत्सम शब्द। पृथ्वी आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है पृथ्वी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल कौन सा शब्द है। तो आप सभी ने सुना होगा टेबल। तो टेबल आपका कौन सा शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, यानी कि कहां से आया है, ये विदेश से आया है। तो ये कौन सा शब्द है, विदेशज। विदेशज आपका शब्द है। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए और आपकी रिवीजन भी होती रहे। यदि आप थ्योरी पार्ट देखना चाहते हैं तो थ्योरी हमारी साइड बाय साइड चलती रहेगी, तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है घर कौन सा शब्द है। तो घर कौन सा शब्द है आपका बताना है। तो घर है आपका रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द आपके कौन से होते हैं, आपके सभी को पता है। शब्द जो होते हैं आपके 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो, यानी कि पराय ये क्या होते हैं, छोटे शब्द होते हैं पराय। ठीक है। यानी कि ये किसी के मेल से नहीं बनते और सार्थक खंड नहीं होते। तो जितने चाहें आप उतने खंड कर सकते हैं रूढ़ शब्द का। और पराय ये क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, पराय ये छोटे होते हैं, यानी कि इनका अपना खुद का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो घर कौन सा है आपका, रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट बात करें फूल कौन सी संज्ञा है। तो फूल आपकी कौन सी संज्ञा है, फूल आपकी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक कैसे है, किसी एक पूरी की पूरी जाति का जो बोध कराए उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी आपकी कौन सी है, भाव। ईमानदारी कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। तो यानी कि ईमानदारी से हमें क्या पता चलता है, किसी व्यक्ति के भाव का पता चलता है कि वो व्यक्ति भाई ईमानदार है, कैसा है। तो यानी कि वो भाव व्यक्त कर रहा है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लंबोदर कौन सा शब्द है। तो रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। आप सभी को पता है जो लंबोदर है उसको हम क्या बोलते हैं, लंबा है उदर जिसका। यानी कि श्री गणेश के बारे में हम बात करते हैं, लंबा है उदर जिसका। तो ये कौन से शब्द होते हैं आपके, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, जो इसमें आप देखेंगे योग रूढ़ में योग भी है और रूढ़ भी है। रूढ़ का मतलब मैंने बताया अपना खुद का कोई मतलब होता है, और योग का मतलब है किसी ना किसी के योग से मिलते हैं। ठीक है। तो यानी कि लंबा कौन सा है, लंबा जमा उदर, यानी कि किसी के योग से तो बने हैं लेकिन इनका अपना खुद का कोई मतलब है। जैसे पूरा शब्द लंबोदर हो गया तो इसका खुद का क्या मतलब हो गया, यानी कि हम श्री गणेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि लंबोदर क्या होगा आपका, योग रूढ़ होगा। नेक्स्ट है सोना कौन सी संज्ञा है। तो सोना आप सभी को पता है कौन सी संज्ञा है। सोना से हमें पता चलता है मटेरियल का, भाई सोना है, चांदी है, इससे हमें क्या पता चलता है, मटेरियल यानी कि द्रव्य का पता चलता है। तो ये कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है मैं कौन सा पुरुष है। तो आपके पुरुष कौन से होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में आपके आते हैं म। उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं, मैं, हम, मैंने, मुझे। ये सारे आपके किस में आते हैं, आपके उत्तम में आते हैं। तो मैं कौन सा पुरुष है आपका, उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट है यह कौन सा सर्वनाम है, यह। तो यह कौन सा सर्वनाम है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। नेक्स्ट है पुष्प कौन सा शब्द है। तो पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देश है या विदेश है। तो पुष्प यदि हम बात करें फूल की, तो फूल को हम क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। तो यानी कि पुष्प क्या है, बिगड़ा रूप क्या है पुष्प का, फूल है। और जो आपका पुष्प है वो आपका कौन सा है, वो आपका तत्सम है। और तद्भव की बात करें यानी कि पुष्प का जो तद्भव है वो क्या है, फूल है। तो यानी कि पुष्प क्या हो गया आपका, तत्सम शब्द हो गया। नेक्स्ट है लोटा कौन सा शब्द है। अब आपके जो शब्द होते हैं आपके होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकरा। ठीक है। तो तत्सम वो हो गए जो हम संस्कृत के एज इट इज यूज करते हैं। विदेश वो जो आपके तद्भव हो गए यानी कि तत्सम का बिगड़ा रूप हो गया। विदेशज आपके वो हो गए जो विदेश से आए हैं। और जो देश में उपजा है कोई शब्द वो कौन से हो गए, देशज हो गए। तो लोटा आपका कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। तो 18वें का आपका होगा ए आंसर। नेक्स्ट है रेलगाड़ी कौन सा शब्द है। तो रेलगाड़ी आपका है संकर। तो यानी कि जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, रेलगाड़ी आप सभी को पता है रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है।
यानी कि रेल और गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, तो रेल और गाड़ी से आपका मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो यानी कि जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। तो रेलगाड़ी क्या होगा आपका, संकर शब्द होगा। नेक्स्ट है गोल विशेषण है, तो गोल कौन सा विशेषण है, तो गोल से हमें क्या पता चलता है, किसी का गुण पता चलता है कि भाई चीज गोल है, यानी कि उसके बारे में गुण बता रहा है कि वो मोटा है, पतला है, गोल है। ठीक है, तो इससे गोल से हमें क्या पता चलता है, गुणवाचक विशेषण। तो गोल क्या है आपका, गोल क्या है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है, तो तुम जा रहे हो, तो रहा है, रहे हो, तो ये आपके कौन से होते हैं, वर्तमान के होते हैं सारे के सारे। तो ये कौन सा है आपका, वर्तमान काल है। नेक्स्ट है नाक कौन सा लिंग है, तो नाक बताना है आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो जो नाक है वो आपका कौन सा है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वहां पर आपको ट्रिक से याद करवाया है। अब तक दादा, ये ट्रिक है आपकी समास की, अब तक दादा। तो आपके जो समास है वो कितने हैं आपके, 6। ठीक है, 6 समास आपके होते हैं। नेक्स्ट है नवयुवक कौन सा समास है, नवयुवक है जो आपका कौन सा समास है, ये है आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास वो होता है जो किसी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ के लिए हम जो यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी की विशेषता बताए कर्मधारय समास। नया युवक यानी कि नवयुवक तो क्या है, कर्मधारय। नेक्स्ट है प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रति जमा दिन, जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं आपके, यानी कि प्रति उपसर्ग लगा है इसमें, तो वे आपके कौन से समास होते हैं, वो होते हैं आपके अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास, जिसमें आपका उपसर्ग यूज होते हैं। नेक्स्ट है देशभक्ति कौन सा समास है, तो देशभक्ति आपका है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में यदि आगे और पूछे तो देश के लिए भक्ति, यदि विग्रह करें हम देशभक्ति का, तो देश के लिए भक्ति, तो ये कौन सा है आपका, के लिए संप्रदान। तो संप्रदान तत्पुरुष समास है आपका देशभक्ति में। नेक्स्ट है नीलकंठ कौन सा समास है, तो नीलकंठ में बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। यदि आपको ऑप्शन में मिले, आप ऑप्शन देखिए सबसे पहले, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये कर्मधारय है क्योंकि ये क्या बता रहा है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, तारीफ बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यदि आपको बहुव्रीहि ऑप्शन में मिल जाए तो आप बहुव्रीहि ऑप्शन लगाएंगे, यदि आपका बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब आप इसमें कर्मधारय लगा सकते हैं। यानी कि नीला है कंठ जिसका, इससे हमें किसी अन्य शब्द का पता चले, यानी कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि अर्थात शिव जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, भगवान शिव के बारे में। तो नीलकंठ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शिव जी के बारे में, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। यदि आपका बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो आप कौन सा लगाते, कर्मधारय समास। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पाप पुण्य, तो पाप पुण्य आपका कौन सा है, पाप और पुण्य, विग्रह करके देखेंगे तो पाप और पुण्य, तो ये आपका कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है दोपहर कौन सा समास है, दोपहर में कौन सा समास है, दो पहरों का। ठीक है, तो दो पहरों का यानी कि जिसमें भी आपकी संख्यावाचक लगी हो आगे, तो संख्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, द्विगु समास। तो 29 का आपका हो जाएगा द्विगु समास, दो पहरों का समूह। ठीक है, दो पहरों का समूह, ये याद रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, दोपहर में द्विगु समास। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, तो ये आपका देखेंगे नहीं है इसमें, तो यानी कि ये कौन सा है आपका, निषेधवाचक वाक्य है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो ये कौन सा है, निषेध, यानी कि नहीं जिसमें शब्द होता है वो कौन से होते हैं आपके, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तो ये थे आज की आपके मिक्स प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की प्रैक्टिस सेट करने के लिए। थैंक यू।